जब पृथ्वी जलमग्न हो गई, सभी देवता भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहते कि हे नाथ, जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व कैसे बचेगा? जब पृथ्वी पे हमको मानने वाले लोग ही नहीं बचेंगे तो हमारी पूजा हमारी भक्ति कौन करेगा? यही विचार करके सभी लोग बड़े चिंता में थे। सोचते सोचते ब्रह्मा जी महाराज को जोर से छींक आई। जैसे ही छींक आई, नाक से जो श्वास निकला उसी श्वासों के रास्ते से छोटे से सूकर के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोल बाराह भगवान की। देखते देखते भगवान विशालकाय रूप बना लिए और बना करके उसी समुद्र के किनारे पहुंचे। और इधर हिरणाक्ष जब समुद्र में पृथ्वी को डुबो करके वापस आ रहा था, तो हमारे पुराने जमाने में सनातन में भी वैज्ञानिक लोग बहुत तेज थे। पहले के भी लोग हवा में उड़ते थे। इधर से नारद जी महाराज श्रीमन नारायण नारायण करते हुए जा रहे और उधर से हिरणाक्ष वापस आ रहा था। उसने नारद जी से कहा कि महाराज, केवल दिन भर बीड़ा ही बजाना आता है आपको कि लड़ना उड़ना भी आता है? बोले काहे? हिरणाक्ष ने कहा महाराज थोड़ा सा हमसे आते दो दो हाथ हो जाते। नारद जी ने कहा बच्चा, हम तो ठहरे संत महात्मा, शरीर में उतना बल नहीं है, केवल भगवान की भक्ति करते हैं। हाँ, बड़ा लड़ने का शौक है तो इसी पगडंडी को पकड़ के आगे जाओ, एक ऐसा वीर पुरुष वहां खड़ा है, ऐसी खुजली मिटाएगा कि जीवन में दोबारा कभी खुजली होगी ही नहीं। हिरणाक्ष जी महाराज पहुंचे और उधर सामने भगवान बारह का रूप बना करके, शुकर का रूप बना करके अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा करके लेके वापस आ रहे। हिरणाक्ष ने देखा, बड़ा क्रोध आया, भगवान को ललकारने लगा कि अगर पृथ्वी को ले जाना है पहले वो से युद्ध की। तो भगवान ने उसकी ललकार को स्वीकार किया। हिरणाक्ष और भगवान बारह का घोर युद्ध हुआ। एक दिन दो दिन कौन कहे, 57 दिन तक लगातार दोनों लोग लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते भगवान ने अपने दाढ़ों का प्रहार ऐसा हिरणाक्ष के ऊपर किया, उसका जो मस्तक है धड़ से अलग हो गया। बोल मांगे बिहारी लाल की जय, बारह जी महाराज की जय। भगवान पृथ्वी को उठाए, पृथ्वी माता को लेकर के चल रहे। पृथ्वी मैया को अहंकार हो गया कि बताओ, अगर हम न रहें तो भगवान भी बेचारे तिल मिला जाते हैं, क्या क्या रूप बना करके आ जाते हैं। भगवान ने कहा कि देखो, औरों को अहंकार हो जाए ठीक है, लेकिन हमारे भक्तों को भी अहंकार हो जाए। जैसे घर में दीपक पहले लोग जलाते तो दिया, अब तो अगर लाइन भाग जाए, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाए, अपने ही दिवाली में आदमी लड़के अपने मुंह बोल ले, नहीं बोल ले। पहले एक ढेबरी के अजोरे पूजा घर में जो दिया जाता लोग अजोरे पूरा घर में सामान खोज लेते हैं। अब तो मोबाइलियों चार्ज बल्ब हो कुल जरूरत, लेकिन दोनों सामान मिले तो ना। आंखें की रोशनी भी कमजोर हो गई चकाचौंध के चक्कर में। तो पहले जब दीपक जलता था तो उसको भी अहंकार होता था कि हम तो पूरे घर में प्रकाश दे रहे हैं। भगवान कहते नीचे देख लो, माने ढेबरिया तरंधार, भले हर जगह प्रकाश है लेकिन नीचे अंधेरा ही है। क्यों? अहंकार के नाते कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मीट गया, दीपक रेखा माही। भगवान कहते कि पृथ्वी माता को भी अहंकार हो गया, इन्हें दिखाना पड़ेगा कुछ। तो भगवान उनको लेकर के सीधे गए वृंदावन। वृंदावन में जब गए तो वहां पहले से ही पृथ्वी विद्यमान थी, लता पत्रिका पेड़ पौधे सब थे। अब यह वाली पृथ्वी में यह सोच रहे कि हम जब जल में चले गए थे तो यह नगरी अभी बची कैसे? तो भगवान कहते कि देखो, यह संसार जो है हमारी इच्छा से ही चलता है। कोई सब निचमा वाला कठपुतलिया, कोई सब निचमा वाला कठपुतलिया। ठीक वैसे ही हम लोग भी भगवान के हाथों की कठपुतली है, जैसे वो